नमस्कार, आप सभी का इस ऑडियो में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी एक बूंद की पुस्तक का 11वां अध्याय, जिसका नाम है शिवपुरी में। आइए सुनते हैं इस पुस्तक का 11वां अध्याय। श्री जी के निर्वाण के पश्चात दीदी पहली बार श्री जन्मोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित हुई थी, जिस कार्यक्रम में प्रचार की ही भेंट देनी थी। हालांकि आगे के दौरे जो बिहार, हरियाणा आदि के होने थे, वैसे कई शुरू में न हो सके। एक बड़ा आयोजन छत्तीसगढ़ में रायपुर में प्रचार का होना था। अक्टूबर मध्य में विभिन्न स्थानों के अग्निहोत्र प्रचारकों को इसमें आमंत्रित करने का सोचा गया था। साहब के बाद लोगों की ओर से होने वाली परेशानी दीदी ने झेली थी, अतः इन्होंने सोचा कि अब श्रीकांत जी को भी कुछ विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। पहली भेंट में शिव जी के निर्माण के समय श्रीकांत जी ने कहा था, आज तक आप जिस तरह स्वतंत्र रूप से कार्य करते आए हैं, वैसे ही आगे भी करते रहेंगे। दीदी को लगा कि श्रीकांत जी युवा हैं और श्री जी पर जो बंधन थे परंपरा की वजह से वे इन पर नहीं है, लोगों का रिश्तों का दबाव भी इन पर नहीं है, तो कुछ बदलाव आएगा। इसलिए अपने यहाँ के पहले कार्यक्रम में वे श्रीकांत जी को आमंत्रित करने के उद्देश्य से श्री रमेश परिहार के साथ स्वयं अगस्त मध्य में अक्कलकोट पहुंची। श्रीकांत जी पूना गए थे और वापसी का रिजर्वेशन 2 दिन बाद का था। उस समय औरंगाबाद के श्री वागो आपटे मिले। इनसे दीदी का कोई वार्तालाप या विचारों का आदान प्रदान नहीं हुआ था, केवल अभिवादन भर हुआ करता था। काफ़ी देर तक चर्चा में पता लगा कि ये लोग श्री वसंत परांजपे को लेकर उनके व्यवहार से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पुस्तक एट हिज लोटस फीट में जो श्री जी का वाक्य है, हम जिनके रास्ते में कांटे बीने उन्होंने हमारे सारे शरीर पर जख्म कर दिए हैं, परांजपे जी के संदर्भ में है। दीदी के लिए यह सब विषय नया था। उनको यानी आपटे को कार्यक्रम की जानकारी दी तो उन्होंने व्यस्तताओं का कारण बताते हुए कहा कि नहीं पहुंच पाएंगे रायपुर। खैर, जिस दिन सुबह निकलना था, श्रीकांत जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि उनका आना तो न हो सकेगा, पर वे इसका प्रयास करेंगे कि कुछ लोग रायपुर पहुंचे। यह सुनकर दीदी को अच्छा लगा। रायपुर शिविर के लिए श्री नवनीत चावड़ा ने काफ़ी तैयारी कर दी थी। जैन जी मास्टर साहब एवं श्री चंद्रिका धारविकर एक हफ्ते पहले ही रायपुर पहुंच चुके थे। शिविर में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र एवं आंध्र के करीब 100 प्रचारक कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे। कुछ लोगों के जिम्मे मीटिंग लेना था, बाकी सब 10-10 के ग्रुप में घर घर, मोहल्ले मोहल्ले कार्य करते थे। रोज शाम को 1 घंटा प्रचार अनुभव पर चर्चा होती। जैन जी एवं दीदी प्रश्नों का समाधान करते, मार्गदर्शन करते। प्रातः नाश्ता करके और साथ में लंच का पैकेट लेकर सारी टीम प्रचार के लिए निकल जाती थी 8-30 बजे तक, और प्रायः शाम 5-6 बजे ही लौटना होता था। तब पता लगा कि शिवपुरी से जुड़े कुछ लोग इधर उधर करके समय व्यतीत करते हैं, प्रचार नहीं करते हैं, या कुछ लोग भोपाल के साहित्य के बजाय अपना लाया हुआ साहित्य लोगों में वितरित करते हैं। सुनकर नलिनी जी को बहुत बुरा लगा था। अपन ने तो खुले दिल से व्यवहार किया, पर इनके मन में मैल है, यह समझ में आया। सोचा शायद आगे साथ साथ काम करना संभव न होगा। यहाँ पर अंतिम दिन प्रदर्शनी का था। गांधी मैदान में यह प्रदर्शनी लगी थी, मात्र 4 घंटे के लिए। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, क्योंकि 3 दिन के प्रचार के कार्यक्रम में किसी को अग्निहोत्र किट नहीं दिया गया था, केवल जानकारी और पुस्तक दी थी। अग्निहोत्र करना है, सामान लेने प्रदर्शनी में आमंत्रित किया था। भीड़ देखते हुए 8 काउंटर बनाने पड़े थे पात्र साहित्य देने के लिए। शाम का अग्निहोत्र प्रत्यक्ष यहीं हुआ। बहुत अच्छा, प्रभावी एवं परिणामकारक कार्यक्रम अनुशासित ढंग से संपन्न हुआ। भोजन का प्रबंध श्री चावड़ा जी के माता पिता के सहयोग से अति उत्तम था। रायपुर में उस समय 10-12 सक्रिय कार्यकर्ता थे। यह वर्ष था सन 1988 का।
अगला कार्यक्रम जून 1989 में इंदौर में संपन्न हुआ, जो श्रीमती छाया देसाई के सहयोग से एवं आग्रह से संपन्न हुआ। रायपुर के कड़वे अनुभव के कारण यहाँ मात्र माधव आश्रम से जुड़े लोग ही आए हुए थे। इस वर्ष पुनः अक्टूबर माह में कानपुर में डॉक्टर रामाशय मिश्रा जी के द्वारा बड़ा आयोजन हुआ। उनके आग्रह पर फिर सभी जगह निमंत्रण भेजे गए और महाराष्ट्र एवं आंध्र के अनेक कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। मिश्रा जी एवं उनके साथियों ने अग्निहोत्र नगर बनाने के लिए मकड़ीखेड़ा ग्राम में जो जगह खरीदकर प्लॉट विक्रय शुरू किया था, उसी स्थान पर भव्य अग्नि मंदिर का निर्माण हुआ था। शाम को करीब 250 से 300 लोग जुलूस की शक्ल में अग्निहोत्र नगर पहुंचे। अग्नि मंदिर में दीदी ने पहला आयोजन किया, फिर बाहर आकर उपस्थित समुदाय को संबोधित किया और आर्य नगर धर्मशाला, जहां सबके रुकने का प्रबंध था, लौट आई। रात को सुश्री सरोज जी ने बताया कि यहाँ पर बड़ी उल्टी पुल्टी बातें हो रही हैं, आपको मालूम हुआ है क्या? कि नली जी को कुछ मालूम न था। तब उन्होंने बताया कि अग्नि मंदिर की दीवार पर एक पत्थर जड़ा है, इसमें आज दिनांक को आपके हाथों मंदिर उद्घाटन का जिक्र है, परंतु आपके नाम के आगे सद्गुरु श्री शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए शिवपुरी से संबंधित कार्यकर्ता बहुत नाराज हैं। वे कह रहे हैं कि कोई महिला कभी सद्गुरु नहीं हो सकती। दीदी ने जैन जी को बुलाकर पूछा कि ऐसा क्यों किया, मुझे पूछा क्यों नहीं? जैन जी 1 सप्ताह पूर्व ही कानपुर आ चुके थे। उन्होंने कहा कि पूछते तो मना करती, इसलिए नहीं पूछा। नाम के पहले श्रीमती लिखने को ये लोग तैयार नहीं थे, इसलिए इनसे पूछा कि आप किस नज़र से उन्हें देखते हो। जो उन्होंने कहा वही हमने पत्थर पर उकेर दिया। जो होना था सो हो चुका है। दीदी कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होती, यह जैन जी अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि यह मेरा किया नहीं है, कानपुर के सभी लोगों के मन की बात है। आगे 3 दिवसीय कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, प्रचार खूब हुआ। थिएटर में रात को श्री वसंत पोद्दार का एकल कथन संदेष्टा का मंचन हुआ। दूसरे दिन कानपुर के अग्निहोत्री बच्चों पर अग्निहोत्र का नाटक, गायन, नृत्य आदि बड़ा ही मनभावन कार्यक्रम रहा। प्रतिदिन प्रातः 1.5 घंटा बहुत अच्छी चर्चा एवं प्रचार एवं आचरण विषय पर होती। कानपुर के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की थी। कानपुर के इस शिविर ने आग में घी डालने का काम किया। लोगों ने यहाँ से लौटकर श्रीकांत जी को क्या रिपोर्ट दी पता नहीं, पर अधिकांश लोग सद्गुरु शब्द पचा नहीं पाए। दीदी को लगा कि वहाँ के लोगों के मन में ऐसा है कि वे किसी का अधिकार हड़पना चाहती हैं, परंतु दीदी ने स्वयं का अधिकार जताना ही पसंद नहीं किया, तो दूसरे का अधिकार छीनने का प्रश्न ही नहीं था। स्पष्ट विभाजन की शुरुआत का कारण बना कानपुर का यह सद्गुरु प्रसंग। महाराष्ट्र के लोगों का कहना था कि श्री जी के बाद श्रीकांत जी ही सर्वे सर्वा हैं। उन लोगों ने जिन्होंने अग्निहोत्र का विरोध किया, शायद अग्निहोत्र एवं सत्य धर्म प्रचार में साहब का योगदान भुला दिया। अन्यथा वे यह नहीं सोचते कि श्री जी के बाद दीदी कैसे, वरन यह सोचते कि दीदी तो साहब के बाद हैं, इसलिए इसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं लगता। खैर, एक ने तो मिश्रा जी को यहाँ तक कह दिया था कि स्त्री को सद्गुरु मानोगे तो सब परिवार तुम्हारा विनाश हो जाएगा, अभी वक्त है अपनी गलती सुधारने का। मिश्रा जी ने जवाब दिया कि जो होगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। इंदौर के शिविर के बाद बसंत जी भोपाल आए। बरसों के बिछड़े फिर मिल गए, ऐसा रुख था उनका। साहब के कार्य में हाथ बटाने को उत्सुक दिखे। उन्होंने प्रचार विस्तार हेतु कैलेंडर एवं स्टिकर छपवाए थे। इस दौरान श्रीकांत जी का इंदौर आना हुआ। बसंत जी से मिले। बसंत जी ने स्टिकर और कैलेंडर के बारे में बताया और पूछा, आपको कितने चाहिए? श्रीकांत जी के कहे अनुसार 1000 कैलेंडर एवं इतने ही स्टिकर उन्हें बसंत जी ने भेजे, परंतु कुछ दिनों बाद वापस कर दिए, यह कहकर कि भोपाल माधव आश्रम के पते के हमारे यहाँ के लोग नहीं लेना चाहते। पूर्व में रायपुर शिविर एवं उसके पूर्व हरिद्वार कुंभ के मेले में वहाँ के लोगों को माधव आश्रम से एलर्जी है, यह दिखाई दिया था। अब तो शीर्ष नेतृत्व ही यह बात कह रहा था। अब यह विषय स्पष्ट हो चुका था।
कानपुर शिविर इस विषय को स्पष्ट करने में निर्णायक साबित हुआ था। दीदी को श्रीकांत जी से एक उम्मीद थी, भरोसा था कि बदलाव आएगा, पर वैसा कुछ हो न सका। श्रीकांत जी के पास जो लोग थे वे सब साहब के विरोधी थे। विरोध के कारण साहब की वजह से इनका कुछ नुकसान हुआ हो ऐसा तो नहीं। जलन, ईर्ष्या, भाई भाई में जो दुश्मनी होती है कि एक बहुत ज़्यादा उन्नत होता है तो दूसरा उससे बैर रखने लगता है, कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ थी। शिव जी के कार्य में साहब के सामने अपने को बोना समझने के कारण यह भाव विकसित हुआ था। गुरु बंधु के नाते खुद की बराबरी का समझते, इसलिए साहब को मानना कठिन था। इसलिए साहब ने किए हुए काम को श्री जी के नाम से प्रचारित करते थे। यही सब बातों का प्रभाव श्रीकांत जी पर हुआ था। उनकी मानसिकता बदल चुकी थी। एक अच्छा सज्जन व्यक्ति, सहृदय व्यक्ति भी बदलने लगा था। दीदी इस बदलाव को महसूस कर रही थी। एक बार शिवपुरी में दिसंबर में कुछ विशिष्ट आयोजन था। दीदी वहाँ उपस्थित थी। हॉस्पिटल के हॉल में कार्यक्रम चल रहा था। श्रीकांत जी आकर कुर्सी पर विराजे। फिर दीदी को भी श्रोताओं में से बुलाकर अपने पास बिठाया। वे दीदी से बोले, अग्निहोत्र का प्रचार तो एक तरह से हो चुका है, अब अपने को लोगों के बीच श्री जी का नाम पहुँचाना है। इस काम के पीछे कौन है यह पता चलना चाहिए। दीदी ने कहा, हाँ, श्री जी और साहब दोनों का नाम चाहिए, क्योंकि इस कार्य के पीछे दोनों ही हैं। यह सुनकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यह चेहरे के बदले भावों से स्पष्ट हुआ। दीदी ने तभी सोच लिया कि अब कभी भी कार्यक्रम में इनकी बराबरी में आसन नहीं चाहिए। शायद उन्हें लगा होगा कि साहब का नाम लिया तो दीदी को भी उस हिसाब से सम्मान देना होगा। दीदी को चाहिए था केवल साहब का नाम, खुद के लिए कोई अपेक्षा न थी। फिर देखा कि भोपाल से संबंधित लोगों को अलग से बुलाया जाता, उन्हें महत्व दिया जाता, कहा जाता कि जैसा हम कहें वैसा करो। अन्य कई लोग भोपाल वालों को यह समझाने में लगे रहते कि वहाँ क्या रखा है, यह स्थान शिवपुरी माता पिता का स्थान है, यहीं से जुड़े रहो, यहीं की बात मानो, अन्य किसी को महत्व न दो। प्रचार के लिए प्रलोभन भी दिए जाते। तब दीदी को लगा कि यदि ऐसा हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, लोग अपने से दूर हो जाएंगे तो कार्य आगे कैसे चलेगा। अतः दीदी ने नए लोगों को साथ ले जाना बंद कर दिया। तब कई बार श्रीकांत जी ने दीदी से कहा कि आप कार्यक्रम में आने के बजाय इतर समय में आइए, जिससे एकांत में लेखन कार्य कर सकेंगी, आपसे आराम से चर्चा हो सकेगी। कार्यक्रम में तो हर बार नए लोगों को भेजा करिए। कार्यक्रम के दौरान दीदी के पास स्थानीय या महाराष्ट्र से आए अनेक लोग या ग्रुप में मिलने आते, इनसे मार्गदर्शन चाहते, भोपाल की कार्य पद्धति की प्रशंसा करते। यहाँ पर यह सब पसंद नहीं किया जाता। जो जत्थे के जत्थे मिलने आते उन पर धीरे धीरे रोक लगाई गई, सख्ती की गई। यहाँ तक कि नमस्ते करने की किसी की इच्छा हो तो उसे चारों ओर देखना पड़ता कि कोई ऐसा करते हुए देख तो नहीं रहा है। विचित्र परिस्थिति बनती जा रही थी। भोपाल प्रचारक सभा में भी उधर से कोई आया नहीं, इसकी व्यवस्था की गई। जो यहाँ से आएगा वह या तो काफिर या गद्दार विश्लेषणों से विभूषित होगा। अतः 10 वर्षों से जो लोग आते थे उनका भोपाल आना बंद कराया गया। दीदी से कभी अक्कलकोट में किसी को भोपाल आने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता। वे चाहती थी कि जो यहाँ से जुड़ा हुआ है वहीं का बना रहे। उसकी श्रद्धा से अपने स्वार्थ के लिए उन्हें खेलना पसंद न था। श्रद्धा की भावना विकसित होना ही कठिन है, फिर उसे डाइवर्ट करने का प्रयत्न करना अपराध है। उन्होंने कभी भी गलती से अनजाने में यह अपराध नहीं किया। इसमें नुकसान उस व्यक्ति को होता है जिसके हित के लिए साहब ने यह कार्य प्रारंभ किया है, जनता का। दीदी और साहब का कार्य लोग करें, माने किसी को भी क्या फर्क पड़ता है। हर एक का अपना अपना अलग अलग श्रद्धास्थान हो सकता है, कोई किसी को इसमें जबरदस्ती नहीं कर सकता।
95 में जब साहब पुस्तक छपी तो कुछ लोगों की प्रतिक्रिया थी कि साहब को प्रोजेक्ट करने के लिए यह पुस्तक लिखी गई है। लोगों को मालूम न था कि जो व्यक्ति कार्य करता है बीच में प्रतिज्ञा समान उससे भी कठिन प्रतिज्ञा जिसने की हो उसे कोई क्या प्रोजेक्ट करेगा। प्रोजेक्ट तो तब करना पड़ता है जब राई को पहाड़ सिद्ध करना होता है। जिसकी ऊंचाई देख हिमालय को शर्मिंदा होना पड़ा उसे प्रोजेक्ट करने का दुस्साहस करना आदमी के बस का काम नहीं। दीदी को इस बात का आभास कई दिनों से हो रहा था कि उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, जो नहीं है उसे प्रचारित किया जा रहा है। लड़की खुद को पुजवाती है, गर्विष्ठ है, अपने आप को महान समझती है आदि आदि। परंतु फिर भी 1993 में प्रयाग सभा में पधारे पूना के लोगों के आग्रह पर मार्च में वहां जाना हुआ था। डॉक्टर कर्नल मदन देशपांडे जी की यहाँ रुकना हुआ। कई कार्यक्रम अच्छे हुए। तलेगांव के अंगदी मंदिर में आत्मीय स्वागत हुआ। देहूगांव निगड़ी में कार्यक्रम हुए। एक सभा माई साहब पार्क के कक्ष में हुई। अगले वर्ष प्रचार सभा में सातपुर एवं देहूगांव के लोगों के आग्रह पर अग्निहोत्र ऐसे करें पुस्तिका छपवाकर उन्हें दी गई, जिसमें उनका एवं आश्रम का पता था। दीदी नहीं चाहती थी, कैलेंडर वाला प्रसंग वह भूली नहीं थी, परंतु उन लोगों और जैन जी के आग्रह पर 5000 प्रतियां छपवाई गईं। वे लोग आकर ले गए, परंतु तब तक माहौल विषाक्त हो चुका था। सब पुस्तकों के बंडलों को इन्हें अपनी वफादारी सिद्ध करने के लिए आग के हवाले करना पड़ा। श्री पतंग जी एवं श्री जयंतराव पवार ने स्वयं ही श्री नवनीत चावड़ा को यह प्रसंग सुनाया था। एक बार शिवपुरी में शायद 1993 रहा होगा, दिसंबर का कार्यक्रम। दीदी के साथ में श्री प्रदीप खांजोड़ी जी, श्री कुशवाहा जी एवं श्री रमेश परिहार जी थे। मुख्य कार्यक्रम तो 24 की रात को होना था। इसके लिए इन्होंने पिछली बार श्रीकांत जी से कहा था कि आप साहब पर बोलिए, परंतु इसके पूर्व दोपहर में एक छोटी सभा हो रही थी। श्रीकांत जी ने दीदी से कहा कि आप चलिए, मैं भी आ रहा हूँ। मैं और दीदी दूर जाकर बैठ गए। आपटे साहब यह मीटिंग ले रहे थे। उनकी बिटिया श्रीमती रेवती जोशी ने कहा कि शिवपुरी यह हमारा मातृ पितृस्थान है, हर एक अग्निहोत्री को यहाँ आना चाहिए। यदि कोई ऐसा नहीं करता या मानता तो वह गद्दार है। शायद यह दीदी को सुनाया जा रहा था। एक नवीन अग्निहोत्री जो प्रथम बार आया था बोले, यह गलत है। जयपुर के एक श्रद्धावान से हमें मिला, वह अग्निहोत्र करता है, गाय हैं तो कंडे हैं और घी बनाकर औरों को उपलब्ध करवाता है, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वह नहीं आया। उसे आप क्या कहेंगे? गद्दार परंतु यह तो दीदी है, उनके लिए कहा गया है, उसे क्या मालूम। आपटे साहब फिर बोले, अब मैं श्रेष्ठ प्रचारक भोपाल के पोद्दार साहब की कन्या नलिनी जी से बोलने का आग्रह करूंगा। दीदी ने कुछ न बोला। जिस तरह उनका परिचय दिया उन्हें बिल्कुल पसंद न आया। इसका उत्तर उन्होंने रात के 20 मिनट के अपने भाषण में दिया। रात में दीदी ने कहा कि मैं पोद्दार साहब की कन्या नहीं हूँ, मेरा परिचय गलत है। मैं साहब की शिष्या या अनुयायी हूँ। वे मेरे सद्गुरु हैं। यह कन्या के रिश्ते से कई गुना बड़ा रिश्ता है। मेरा उनसे बहुत गहरा रिश्ता है। मैं नलिनी माधव जी हूँ। मैं अपने नाम के साथ पारिवारिक परिचय का पोद्दार शब्द नहीं लगाती हूँ। नलिनी जो माधव जी की हैं, इसी तरह भोपाल के प्रचारक यह साहब का परिचय नहीं है। वे विश्व के हैं, उनका बताया अग्निहोत्र विश्व का है। इस तरह यह सीमित करना गलत है। आप सब पोद्दार साहब का बताया हुआ अग्निहोत्र करते हैं। धारा प्रवाह 20 मिनट दीदी ने साहब के कार्य पर बोला और कहा, श्री जी हमारे आराध्य देवत हैं। साहब ने श्री जी की ओर देखने का यही दृष्टिकोण दिया है, जो प्रत्यक्ष परमात्मा ही है। विष्णु के अवतार या गणेश के अवतार के रूप में देखना यानी उन्हें छोटा सिद्ध करना है। जिस तरह रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद जी की जोड़ी ने कार्य किया है, यह नर नारायण की जोड़ी है। साहब ने श्री जी पर कल्कि अवतार के नाते श्रद्धा नहीं रखी, क्योंकि उनके लिए श्री जी विष्णु और गणेश जी से कई गुना ज़्यादा प्रत्यक्ष परमात्मा ही थे। साहब ने उन्हें ऐसे अनुभव किया। साहब ने अपना 100% श्री जी को अर्पित किया।
इसकी वजह से उनके माध्यम से अग्निहोत्र अस्तित्व में आया। हाल में असीम शांति, डरावनी शांति छाई थी। निस्तब्धता। क्या हो गया? लोग अवाक थे। इस मंच पर ऐसा बोलने की हिमाकत जो था मन में, वह बोलने में आया। श्री जी हमारे आदर्श नहीं हैं, हमारे वे आराध्य हैं, देवता हैं। इसलिए तो श्री जी ने साहब का चरित्र लिखवाया था कि ऐसे बनो, श्रद्धा हो तो ऐसी हो। इस सब पर बोलने में न कुछ गलत था न आपत्तिजनक, परंतु परिणाम विपरीत हुआ है ऐसा आभास हो रहा था। आदर्श शिष्यों की श्रृंखला में शायद यहाँ पर साहब का नाम था ही नहीं। खैर, कार्यक्रम आगे बढ़ा। अंत में व्यारती के बाद सबने कॉफ़ी पी और हम 12:30 पर सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। प्रातः 5 बजे हेमंत अड़कर कमरे में आए और बोले, दीदी आपने तो कमाल का बम विस्फोट कर दिया है, इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। दीदी को भी लगा कि भोपाल कल लौटना है, आज का दिन निकालना मुश्किल होगा। सो लोगों की प्रतिक्रियाएं अड़कर जी से जानने के बजाय उन्होंने शोलापुर घूमने का कार्यक्रम बना डाला। प्रातः 7 बजे ही चाय पीकर हम अड़कर जी के साथ शोलापुर चले गए। बाजार खुलने का समय अड़कर जी के घर पर बिताया, जहां पर उनके माता पिता रहते थे। फिर हैंडलूम की बड़ी सी दुकान में जाकर अनेक साड़ियाँ खरीदी और भोपाल आकर आश्रम आने वाली महिलाओं में बांट दी। अड़कर जी ने दीदी के लिए शाल खरीदी। दीदी तो बाहर कुछ खाती न थी। मैंने व अड़कर जी ने इडली खाई। बाहर से पूर्णतः शांत दिख रही दीदी के अंदर क्या कुछ चल रहा था वही जाने। समंदर जैसी स्थिति थी। अंदर कल के प्रसंग से खलबली मची थी। जिस जगह साहब का जिक्र करने पर इतना विपरीत परिणाम हो सकता था, वह जगह दोबारा आने लायक नहीं। जहां साहब नहीं, वहां मैं भी नहीं। कुछ इस तरह की उथल पुथल मची हुई थी। श्री अड़कर जी आकर बोले कि आप कितनी शांत दिख रही हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वे यह भी बोले कि श्रीकांत जी के अलावा यहाँ कोई आपको समझता नहीं है। शाम के अग्निहोत्र तक हम शिवपुरी लौट आए थे। दीदी अब स्वस्थ थी। खुद को मार्केटिंग में डाइवर्ट करके उन्होंने अपनी उद्विग्नता पर काबू कर लिया था। एक कप कॉफी में पूरा दिन बीत गया। रात्रि में अन्नपूर्णा में खाना खाया। दूसरे दिन शिवपुरी से विदा ली। इस बीच उन्होंने श्रीकांत जी से चर्चा को टाला ही था। आगे के लिए दीदी ने विचारपूर्वक शिवपुरी के द्वार अपने लिए बंद कर लिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी ता घर न आइए, कंचन बरसे में। उन्हें लगा था कि वो स्वतः ही आना बंद नहीं करेंगी तो कोई न कोई लांछन उन पर लग सकता है। हो सकता है कि परिस्थितिवश कहीं आपा खो दें तो लोगों को विरोध करने का कारण मिल जाएगा। कोई अपमान नहीं झेल पाए तो बेहतर है अपने आप को समेट लेना। यही किया। स्टेशन पर अड़कर जी विदा करने आए थे। लोग बताने लगे कि मुझे कहा जाता है कि आप पोद्दार साहब की पुस्तकों का प्रचार में प्रयोग क्यों नहीं करते हो, देना है तो मेरी पुस्तकें दो। उन्होंने और भी कई बातें बताई, परंतु दीदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जो निर्णय लेना था वे ले चुकी थी। वे समझ गई थी कि जानबूझकर ऐसा वातावरण निर्मित किया गया है। इसका एक ही उपाय है, अपने को इस सब से दूर कर लेना। इस समय तक श्री वसंत परांजपे विदेश में यह स्थापित कर चुके थे कि श्री जी अब उनके अंदर प्रविष्ट हो चुके हैं। लोग उन्हें श्री जी कहने लगे थे। शायद इस सब की वजह से दीदी का विरोध हुआ हो। लोगों को लगा होगा कि उनकी तरह दीदी भी अपना कुछ अलग स्थापित करना चाहती हैं। कानपुर का सदगुरु प्रकरण था ही। श्री जी के निर्माण के समय दीदी ने श्रीकांत जी को अपना समवयस्क जानकर तय किया था कि वे हर परिस्थिति में उनके साथ रहेंगी, परंतु वैसा न हो सका। इसके पूर्व 1993 में ही गर्मियों में श्रीकांत जी का भोपाल आना हुआ था। एकदम रिलैक्स मूड में वे 2 दिन यहाँ रहे थे। श्रीमती माला भाभी भी साथ में थी। इसके पूर्व में 1986 में प्रजाक सभा में
आए थे। उनके साथ पूना, औरंगाबाद, हैदराबाद के लोग थे। कुछ खुराफात न हो ऐसा हो नहीं सकता था। विदा के समय हमारे यहाँ सबने हाथ जोड़कर श्रीकांत जी का अभिवादन किया था, परंतु दूसरे लोगों को यह देखकर गुस्सा आया। जाने के लिए जो ग्रुप गाड़ी में बैठ चुका था उतर आया और श्रीकांत जी को झुककर प्रणाम करने लगा। यह देखकर वहाँ खड़े अन्य लोग भी झुककर प्रणाम करने लगे। दीदी ने किसी को रोका न था। यह बातें प्रत्येक ने अपने अंदर तय करनी होती है। महाराष्ट्र के लोग चाहते थे कि अब श्री जी के बाद श्रीकांत जी हैं, ऐसा यहाँ प्रसारित किया जाए। यह सत्य भी था, परंतु श्री जी के समान श्रीकांत जी यह कहना गलत था। दीदी श्रीकांत जी को अत्यंत करीब का मानती थी, प्रेम एवं आदर करती थी। उनका व्यक्तित्व प्रभावी है ऐसा कहा जाता था, परंतु श्रीवर श्रीकांत जी को यह मानना संभव न था। उन्होंने स्वयं को भी कभी साहब की जगह नहीं माना था। यहाँ पर रायपुर से 12 लोगों की टीम आई थी। जैन जी ने परिचय कराते हुए कहा कि ये शर्मा जी हैं, रायपुर उपकेंद्र के संचालक। श्रीकांत जी ने तबाक से कहा कि उपकेंद्र किस लिए चाहिए, माधव आश्रम स्वयं ही एक उपकेंद्र है। दीदी को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि माधव आश्रम सत्य धर्म प्रचार का केंद्र कार्यालय रहा था। यहाँ से कार्य की शुरुआत हुई थी। साहब ने किया था तो माधव आश्रम उपकेंद्र कब से हो गया। प्रचार शुरू होने के बाद 10 वर्ष बाद अक्कलकोट में अग्निहोत्र शुरू हुआ था। वे इस विवाद में पड़ना नहीं चाहती थी, अतः चुप रहीं। श्रीकांत जी जब 2-3 दिन आश्रम में रुके थे तो दीदी ने साहब और साहब के कार्य के बारे में उनसे 2 घंटे काफ़ी बातें की थी। उनके लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुई, परंतु चापलूस लोगों का प्रभाव ज़्यादा प्रभावी सिद्ध हुआ। श्री जी के बाद ज़्यादातर मई का कार्यक्रम, होटल में रुकने की हमारी आर्थिक क्षमता न थी और विरोधी वातावरण के कारण किसी के घर रुकना संभव न था। अतः वर्ष में एक बार दिसंबर में शिवपुरी जाना हुआ करता, जो आगे संभव न हुआ 1993 से। पर दीदी ने श्रीकांत जी को एक पत्र लिखकर टाइम टेबल का सॉफ्टवेयर मांगा। उन्होंने नासिक के श्री अरुण कुलकर्णी से कहकर वह भिजवा दिया। वे जब वैष्णवावतार पुस्तक की तैयारी कर रहे थे तब फोन कर दीदी ने कहा कि साहब पर 10-20 पेज लिखकर भिजवा दें इस किताब के लिए, और दीदी ने शीघ्र ही यह काम कर डाला। वैमनस्य न होते हुए भी सिर्फ चापलूस और स्वार्थी सलाहकारों के कारण यह विचित्र स्थिति निर्माण हुई थी। 1997 में अगस्त माह में दीदी विवेक के साथ, ज्योति के साथ मुंबई घूमने गई थी। तब रोज मनोज जी से इस विषय पर बातें होती थी। मनोज जी वही रहते तो वहाँ के वातावरण से परिचित थे। वे चाहते थे दीदी एक बार अपना पक्ष खुलकर श्रीकांत जी के सामने रखें, चर्चा करें। उनके आग्रह पर दीदी ने श्रीकांत जी को भोपाल आमंत्रित किया। पत्र द्वारा उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया, परंतु आए नहीं। फिर एक बार मनोज भैया भोपाल आए तो फोन पर दीदी ने श्रीकांत जी से भोपाल आने का आग्रह किया। तब बच्चों को सार लेकर आएंगे, फिलहाल ऊटी घूमने का कार्यक्रम है, ऐसा कहकर टाल दिया। तब मनोहर भैया के आग्रह पर ही दीदी अक्कलकोट गई उन्हें भोपाल आमंत्रित करने, जिससे उनका अहम संतुष्ट हो। वह फरवरी 1998 था। कार्यक्रम नहीं है यही सोचकर गई थी, पर वहाँ पर सोना माता सप्ताह चल रहा था। 2 दिन रुकी। श्रीकांत जी ने जल्द ही आएंगे ऐसा कहा। फिर तो 2000 में उनका एक पत्र आया, मार्च 12 को, विश्व अग्निहोत्र दिवस मनाने के संदर्भ में। तब दीदी ने उन्हें एक विस्तृत पत्र लिखा। कहा प्रथम अग्निहोत्र शुरू होने का दिन तो 22 फरवरी है, फिर 12 मार्च अग्निहोत्र दिवस क्यों? लिखा कि एक बार आपसे इन विषयों पर चर्चा करना है, इसलिए आपको अनेक बार आमंत्रित किया। साहब के विरोध का वातावरण क्यों है? श्रीकांत जी ने विस्तृत जवाब भेजा। दीदी ने उस पर पुनः लिखा कि मिलने की इच्छा व्यक्त पर श्रीकांत जी ने समय नहीं दिया। इस विषय पर कोई बात कभी भी न हुई। बात के लिए शायद कुछ आधार ही नहीं था। बाद में इस पत्र व्यवहार की फाइल मनोहर जी को उन्होंने भेजी देखने के लिए। तब एक दिन टहलते समय मनोहर जी ने उनसे पूछा, रामकृष्ण परमहंस का कार्य किसने किया? ये बोले स्वामी विवेकानंद ने। तब भैया ने कहा कि श्री जी का कार्य किसने किया? तब वे बोले, काका इस विषय पर मत बोलो, अन्यथा मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। पोदा साहब का नाम उनके मुंह में नहीं आया। उन्हें
सच्चाई या इतिहास मान्य नहीं था तो संबंध कैसे चलता। श्री जी के निर्वाण के बाद धीरे धीरे सीमित और दुखद होते 13 वर्ष बाद यह संबंध खत्म हो गया। इसके बाद एक मुलाकात हुई 2006 की मई में पूना में। वे अस्वस्थ थे, उनके सिर के ट्यूमर का ऑपरेशन हो चुका था। तब उन्होंने मनोहर जी से कहा कि नंदनी जी से कहो कि वे मिलने आए। दीदी ने मेरे साथ पूना प्रवास किया। हम स्वप्निल तोलंबिया के यहाँ रुके और श्रीकांत जी से मिलने उनके घर गए। 2 घंटे रुके, शाम को अग्निहोत्र किया। वापसी में हमारे रिक्शा तक भी वे छोड़ने आए। सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई। आत्मीय स्वजन से मिलने जैसा था यह। श्री जी ने कहा कि आगे जल्द ही शिवपुरी के शिव मंदिर में कलश चढ़ाया जाना है, तब एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, आपको तब शिवपुरी आना है। शिष्टाचारवश दीदी ने हाँ कहा। वे उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। एक अच्छे भले विद्वान व्यक्ति की यह स्थिति बेहद तकलीफदेह थी। श्री पुत्र श्रीकांत जी की उम्र भी मात्र 52-53 वर्ष थी। वे दीदी के स्नेही थे। बचपन की मधुर यादें उनसे जुड़ी थीं। आपसी संबंधों में कोई दिक्कत न थी। मत भिन्नता थी कार्य को लेकर, इसलिए वैमनस्य निर्माण हुआ। वे यदि लोगों को नहीं अपने दिल की आवाज सुनते तो शायद परिस्थिति कुछ और होती। तो हम आज यहाँ पर पढ़ रहे थे इस कहानी एक मून की पुस्तक का 11वां अध्याय, और आशा है इस डिजिटल ऑडियो पुस्तक को सुनकर निश्चित ही आप भावविभोर होंगे और एक इतिहास को जानने का अवसर हमें आज प्राप्त हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और निश्चित ही अगले फिर 12वें अध्याय के साथ आपसे पुनः मेरी मुलाकात होगी। पुनः हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सुनते रहिए इसी तरह से ऑडियो फॉर्मेट में यह पुस्तक। आगे और भी अध्याय आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।